आपके साथ रहने वाली एक ऐसी खौफनाक चीज जो आपसे गलत काम कराती है और आपकी रगों में पहुंचकर आपके दिल को बिल्कुल काला बना देती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमजाद जिन की, जो हर इंसान के साथ जिंदगी भर रहता है और मौत के बाद ही पीछा छोड़ता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हमजाद जिन का मकसद क्या है और आखिर क्यों हमजाद जिन हमसे बुरे काम कराना चाहता है। आइए इस वीडियो में हमजाद जिन की पूरी सच्चाई जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमजाद ना तो कोई इंसान है और ना ही फरिश्ता, बल्कि इस्लाम में हमजाद को एक जिन बताया गया है जो इंसान के साथ ही पैदा होता है। आपने ये भी बात सुनी होगी कि इंसान के साथ हमेशा एक फरिश्ता और एक जिन मौजूद होते हैं। फरिश्ता इंसान से अच्छे काम कराता है और जिन इंसान को बुरे कामों की तरफ ले जाता है। इस्लाम में इस जिन को ही हमजाद का नाम दिया गया है, जिसे अरबी में वसावस के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। यही वो जिन है जो इंसान के साथ उसके पैदा होने के वक्त से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ रहता है और उसे हमेशा गलत कामों की तरफ ले जाने के लिए बहकाता रहता है। हैरानी की बात यह है कि जिस भी इंसान के साथ हमजाद रहता है उसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल इस इंसान की जैसी हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर हमजाद लोगों से गलत काम क्यों कराता है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। दरअसल जब अल्लाह ने इब्लिस से ये कहा था कि उसके बंदे बिल्कुल नेक और साफ दिल के हैं, तो इसके जवाब में इब्लिस ने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस बात को झूठ साबित कर सकता हूँ। जिसके बाद अल्लाह ने इब्लिस से कहा कि अगर ऐसा है तो तुझे इस बात की इजाजत दी जाती है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसके साथ साथ एक तेरा बच्चा भी पैदा होगा, जिससे तू उस बच्चे के दिल तक पहुंच पाएगा और उसकी रगों में खून के साथ साथ दौड़ सकेगा। इसलिए जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो बिल्कुल उसी की शक्ल में इब्लिस के बच्चे का भी जन्म होता है, जो उसके साथ जिंदगी भर रहता है। और यही वजह है कि हमजाद को ये बात अच्छे से पता होती है कि आप अपनी तन्हाई में किस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों के सामने किस तरह पेश आ रहे हैं। मसलन अगर कोई इंसान दुनिया के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है तो इस बात को हमजाद से बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो आपके और हमारे साथ तन्हाई में भी है। लेकिन एक तरफ ये बात भी सच है कि अगर कोई इंसान साफ दिल का है और हमेशा लोगों की मदद करता है तो ऐसे इंसान का हमजाद भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर भले ही हमजाद उसे गलत काम करने की कितनी भी तरकीबें क्यों ना दे दे, वो इंसान उस गलत काम को नहीं करता। और एक वक्त फिर ऐसा भी आता है जब हमजाद उस इंसान के अंदर ही कहीं छिप जाता है और बस इंतजार करता है कि कभी वो इंसान कोई गलत कदम उठाए जिससे ये उसे और भी गलत काम करने की तरकीबें दे सके। बल्कि कहा यह भी जाता है कि अगर किसी इंसान का ईमान मजबूत है और वो गलत कामों से हमेशा खुद को बचाकर रखता है तो ऐसे में हमजाद भी फरिश्ते की तरह उसे अच्छी तरकीबें देने लगता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन मौजूद ना हो। इस दुनिया में हर इंसान के साथ हर वक्त एक जिन और एक फरिश्ता मौजूद रहता है। फरिश्ता लोगों को अच्छी राह पर ले जाने की तरकीब देता है, जबकि जिन उन्हें उस रास्ते से भटकाता है। एक बार सहाबा ने नबी से पूछा कि क्या आपके साथ भी हमेशा एक जिन और एक फरिश्ता मौजूद रहता है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, जिन और एक फरिश्ता हमेशा उनके साथ भी रहता है, लेकिन अब वो जिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता और बुराई की जगह वो मुझे अच्छी नसीहत देता है। दोस्तों, हमजाद के बारे में इस्लाम में तो काफी कुछ बताया ही गया है। इसके अलावा ये बात साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुकी है कि हमजाद जैसी कोई चीज इंसान के साथ हमेशा मौजूद रहती है। दरअसल 19वीं सदी में सोवियत संघ के अंदर एक टेस्ट किया गया था जिसमें एक इंसान के ऊपर लगातार नजर रखी गई और ये पाया गया कि उस इंसान के अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी जिसे महसूस किया जा सकता था और यह दिखने में सिर्फ एक रोशनी जैसी थी। हालांकि सोवियत संघ के लोगों ने इस जिन को औरा का नाम दिया, लेकिन इस्लाम मानने वाले सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमजाद जिन ही था जो उठते बैठते हमेशा इंसान के साथ रहता है। हमजाद जिन से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो जिन को काबू में करने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसे लोग कई बार काला जादू का नाम भी दे देते हैं। असल में ये लोग हमजाद जिन को काबू करने की ही कोशिश करते हैं ताकि उस पे काबू करके हमजाद को अपने मतलब के लिए काम कराए जा सके, यानी ऐसे काम जिसे आप दुनिया की नजर से बचाकर करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग हमजाद को काबू में इसलिए करते हैं ताकि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सके या फिर उसे किसी बड़ी बीमारी में उलझा सके। लेकिन इसके लिए एक शर्त यह होती है कि जो भी लोग हमजाद को काबू में करने की कोशिश करते हैं वो एक तरह से शैतान को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं, क्योंकि इन लोगों का ईमान कमजोर होता चला जाता है। और ये बात ये लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमजाद बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसे अगर कोई चीज पसंद नहीं आई या फिर तुमने उसका कहा नहीं माना तो वो उन्हीं लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हाथ देखकर या फिर चेहरा पढ़कर उस इंसान के बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि इनमें से ज्यादातर लोग वही होते हैं जिन्हें असल में हमजाद को काबू करना आता है। और ये लोग हमजाद से ही आपके बारे में सारी जानकारी निकाल लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी जिंदगी में क्या क्या परेशानी चल रही है। ये सभी बातें हमजाद उन्हें बता देता है और उसके बाद ये लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे काफी पैसा खर्च कराते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला सिर्फ अभी कुछ सालों से चल रहा है, बल्कि इस्लाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक ऐसे शख्स थे जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात के ऊपर कुव्वत अता फरमाई थी, यानी वो जिन्नात से जैसा चाहे वैसा काम करा सकते थे और जिन्नात उनका कहा टाल नहीं सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से कभी भी कोई गलत काम नहीं कराया, बल्कि जिन्नातों से उल्टा मस्जिद बनवाई, उनसे अच्छे काम करवाए, लोगों की मदद के लिए उन्हें आगे भेजा। जबकि आज के वक्त में लोग जिन्नात को काबू करके उनसे गलत काम कराते हैं और अपनी लालच में मजबूर होकर किसी
दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरह से एक हराम काम है, जिसमें अगर आप एक बार भी उलझ गए तो आपको कभी भी जन्नत नसीब नहीं होगी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात की मिसाल है कि जिन्नात का इस्तेमाल हम अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी इंसान का ईमान मजबूत है तो जिन्नात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, ये थी हमजाद जिन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि कई बार हमारी आम बातचीत में हमजाद का जिक्र हो जाता है और उस वक्त हमें हमजाद के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। और ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिन्हें हमजाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वो कई बार हमजाद से जुड़ी झूठी बातें लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप हमजाद के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।